हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डेल्टा ड्राइव्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू पैरामीटर्स को राइट और रीड किया जाता है। और सॉफ्टवेयर में मैं डाल के दिखाऊंगा आपको पूरा। तो ये हमारी एक डेल्टा ड्राइव है MS300 जो 5 HP की मोटर में हमारी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर RJ45 केबल हमने पॉइंट हमारे एंड केबल हमने जोड़ दिया है। RJ45 यहाँ पर RJ45 के लिए यहाँ पर स्लॉट है, सॉकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और ड्राइव की सप्लाई को ऑन कर देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसकी पैरामीटर पैनल पे हमें इस तरीके से डिस्प्ले होगी H0.0.0। तो यहाँ पर डेल्टा VFD सॉफ्ट 1.58 हमने सॉफ्टवेयर हमारे पास है सिस्टम में। तो इसे ऑन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑन होने के बाद इस तरीके से हमारा टास्क दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन होना है। तो यहाँ पर ऑफ से ऑन में चले गए, मीन्स ऑनलाइन चले गए। तो वहाँ पर जो और उसके बाद यहाँ पर हमने टेस्ट पे जाना है। टेस्ट से हमें देखना है किस तरीके से, ये देखिए टेस्ट पे हमें कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए दिए हुए हैं COM1 COM2 COM3। जिस पे भी पोर्ट पे हमने कनेक्ट किया है, COM4 पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है USB केबल को। तो यहाँ पर से इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो इसके लिए इस तरीके से पैरामीटर लाने के लिए आपको ऊपर एक टास्क दिया हुआ है, एक आइकन है, यहाँ पर आप देखेंगे रीड ड्राइव करेंगे तो आपको इस तरीके से पैरामीटर आपको दिखेंगे। तो रीड ड्राइव करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या क्या आपको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए आपने अपनी ड्राइव पे, या फिर क्या पैरामीटर आपको डालने हैं। तो इसमें बहुत सारे जो ड्राइव के पैरामीटर हैं डिफ़ॉल्ट डले हुए आते हैं, तो उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खाली रीड करने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर रीड के लिए जो हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं पीछे ड्राइव में पैरामीटर में, ये एट्रीब्यूट्स कोई रीडेबल है कोई राइटेबल है। जिस रीडेबल है उसको चेंज नहीं कर सकते, जो राइटेबल है उसे हम चेंज करेंगे। मीन जैसे हम लोग बेसिकली जो चेंज करते हैं एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, मोटर की वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके की जो चीज़ें हम चेंज करते हैं वो इजीली यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो कि अगर हम पैरामीटर बेसिक मैनुअल देख के पैरामीटर में ड्राइव के थ्रू करते हैं तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बहुत इजी पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सेलरेशन टाइम है, डी एक्सेलरेशन टाइम है, मल्टी स्पीड में की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो आप इजीली यहाँ पर से सेट कर सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस फाइल को जैसे आपके पास रीड कर लिया आपने, तो इस पूरे पैरामीटर्स को सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एक्सेलरेशन टाइम है, यहाँ पर मेरे सेव है 1 है, तो इसे मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। तो 1 को 2 कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको ओके करके सेव कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर रीड और राइट आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे यहाँ पर हमारे पैरामीटर आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको मैनुअल देखिए और यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिकली थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मैनुअल देखिए, और मैनुअल देख के इस सॉफ्टवेयर में आप पैरामीटर आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट जो रहते हैं रीड रहते हैं, बहुत सारे राइट रहते हैं। तो राइट करने वाले को आपको चेंजेस करने होंगे। तो इस तरीके से आप चेंजेस करेंगे। अब इसके बाद जो आपको जो भी आप चेंज करेंगे उसके बाद जो हमारा जो प्रायोरिटी होती है उसको राइट करना, मीन्स हमें फिर से ड्राइव में डालना जो भी चेंज किया है आपने। जैसे मैंने कुछ इसमें चीज़ें चेंज की हैं, तो अभी यहाँ पर मैं इसे या तो राइट सेलेक्ट कर दूं या राइट ऑल कर दूं। तो मैं राइट ऑल कर देता हूं, जिससे हमारे सारे पैरामीटर फिर से हमारे ड्राइव में चले जाएंगे। राइट सेलेक्ट करेंगे तो जो जो चेंज किए हैं वो चले जाएंगे। तो आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। राइट ऑल कर दीजिए। तो राइट ऑल करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसमें जितने भी हमारे पैरामीटर हैं फिर से ड्राइव पर चले जाएंगे, और जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो भी आपको चले जाएंगे। तो इसके बाद एक बार आपने राइट कर दिया तो उसके बाद आप देख भी लीजिएगा, फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा हमारी ड्राइव को
कि आपने जो पैरामीटर जो चेंज किए थे उनमें चेंजेस हुए कि नहीं। अगर रीड करेंगे तो वो पैरामीटर चेंज होने चाहिए। तो इस तरीके से राइट कर दीजिएगा और आपके पैरामीटर पूरे के पूरे ड्राइव पर चले जाएंगे। ये देखिए, ये पैरामीटर नहीं जा पाए क्योंकि इनमें कोई कोड एरर है, लेकिन हमारा सारा प्रोग्राम चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्राइव को प्रोग्राम कर सकते हैं और पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड वीडियो ऑन ड्राइव पैरामीटर अपलोडिंग एंड एडिटिंग थ्रू सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड, न्यूमेटिक रिलेटेड, हाइड्रोलिक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।